नमस्कार दोस्तों, मैं प्रमोद कुमार पांडे आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ओपन और आइज़ में। दोस्तों, हम हर बार एक नए मुद्दे पे बात करते हैं। इस बार जिस मुद्दे पर हम बात करने वाले हैं वो अपने देश में एक आग की तरह फैला हुआ है। हम बात करने वाले हैं मणिपुर हिंसा के बारे में। आखिर मणिपुर में इस तरह की हिंसा, विद्रोह और आगजनी क्यों शुरू हुआ, उसका कारण क्या है? तो मैं बताना चाहता हूं दोस्तों कि मणिपुर में बाहुल्य में दो समुदाय रहते हैं। एक है कुकी समुदाय और दूसरा है मैतेई समुदाय। 1949 के पहले इन दोनों समुदायों को सरकार द्वारा आरक्षण दिया गया था, लेकिन 1949 के बाद मैतेई समुदाय को आरक्षण से हटा दिया गया। मैतेई समुदाय ने आरक्षण के प्राप्त करने के लिए हाई कोर्ट में एक अपील की थी, जिसका फैसला इसी साल अप्रैल में आया और मैतेई समुदाय को आरक्षण पहले की तरह दे दिया गया। आखिर ऐसा इस आरक्षण में क्या था? किस वजह से मैतेई समुदाय आरक्षण पाना चाहती थी? तो दोस्तों, आरक्षण कुकी समुदाय को प्राप्त था। कुकी समुदाय इस आरक्षण की वजह से मैतेई समुदाय के क्षेत्रों में, मैतेई समुदाय के इलाकों में रह सकती थी, वहाँ ज़मीन खरीद सकती थी, वहाँ निवास कर सकती थी। जबकि मैतेई समुदाय कुकी समुदाय के साथ नहीं, मैतेई समुदाय कुकी समुदाय के इलाकों में ना रह सकता था, ना वहाँ ज़मीनें खरीद सकता था और ना वहाँ किसी तरह का कोई व्यापार कर सकता था। अप्रैल में मैतेई समुदाय को जो ये आरक्षण दोबारा प्राप्त हुआ, उसी के विरोध में कुकी समुदाय ने एक मोर्चा निकाला। मोर्चा निकालते टाइम कुछ हिंसक घटनाएं हुई, दोनों में आपस में झड़प हुई। धीरे धीरे इसने एक विकराल रूप धारण कर लिया। धीरे धीरे पूरे मणिपुर इस हिंसा का शिकार हुआ, इस आगजनी का शिकार हुआ। कई परिवारों के घर जला दिए गए। 50,000 से ज़्यादा परिवार रिलीफ कैंप में रहने को मजबूर हो गए। 100 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं। 300 से 400 लोग घायल हुए हैं। परंतु इन सब के बीच अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें 2 महिलाओं को सड़क पर निर्वस्त्र करके भीड़ के द्वारा घुमाया जा रहा था और उनके साथ दुराचार किया जा रहा था, यौन हिंसा की जा रही थी। हमारा देश, जहां महिलाओं को शक्ति माना जाता है, लक्ष्मी माना जाता है, कई रूपों में पूजा जाता है, हमारे देश भारत को भी भारत माता कह के पुकारा जाता है, ऐसे में इस तरह की घटनाएं हमारे भारत माता के दामन में एक धब्बे की तरह हैं। मैं इसका पूरा विरोध करता हूँ। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को जो अपनी ताकत दिखाने के लिए महिलाओं का सहारा लेते हैं, महिलाओं के साथ इस तरह का व्यवहार करते हैं, दुराचार करते हैं। मैं अपने देश की न्यायपालिका से, सरकार से विनती करूंगा कि अगर आप महिलाओं को थोड़ा भी सम्मान देना चाहते हैं तो इस तरह की घटनाओं को रोकें और इस तरह की घटनाओं के जिम्मेदार लोगों को कड़ी से कड़ी सजा दें। इनको जेल में डाल देना, मृत्युदंड देना ही इसका हल नहीं है। इनको ऐसी सज़ा दी जाए कि इनकी 7 पुश्तें महिलाओं की तरफ आंख उठा के देखने में भी कतराएं। अभी कल के ही अखबार में मैंने देखा कि जिन 2 महिलाओं को घुमाया जा रहा था, उसमें से एक महिला का पति, जो हमारे आर्मी में थे, कारगिल युद्ध में उन्होंने हिस्सा लिया था, श्रीलंका के साथ शांति वार्ता के समय भी वो शामिल थे। एक ऐसा इंसान जो अपनी देश की रक्षा के लिए अपने जीवन तक को न्यौछावर करने से नहीं डरता। उनके घर की बेटियां तक सुरक्षित नहीं है। आम इंसान की बात मैं क्या करूं। पुलिस प्रशासन को और मजबूत होना होगा। अपने देश में जो सत्ताधारी लोग बैठे हैं, सत्ता में बड़े बड़े जो लोग बैठे हैं, जो आग में घी डालने का काम करते हैं, उनसे मैं विनती करूंगा कि अपने फ़ायदे के लिए आम जनता को न लड़ाएं। आपसे पूर्णतः हाथ जोड़ के ये विनम्र अनुरोध है कि अगर थोड़ी भी मानवता आपके अंदर बची हुई है तो ऐसी चीज़ें होने से पहले ही कोशिश करिए कि रोक दी जाए या उनको दबा दिया जाए। इन सब घटनाओं की वजह से आम लोग ना परेशान हों। पता नहीं कितने आम परिवार जिनका इन सब से कोई लेना देना नहीं था, उनके घर जला दिए गए। ज़िंदगी भर कमा के कोई अपना घर बनाता है, अपना परिवार बनाता है, और एक झटके में आप अपनी ताकत दिखाने के लिए उनके घर जला दिए। आज वो लोग बच के रिलीफ कैंप पे रह रहे हैं। कई लोगों को तो आपने मार दिया। इस तरह की घटनाएं बहुत शर्मनाक हैं, निंदनीय हैं
और ऐसे लोग दंडनीय हैं। तो मैं सरकार से अपील करूंगा कि ऐसी चीज़ें दोबारा अपने देश में ना हो। मणिपुर दंगों को जल्द से जल्द दबाया जाए, क्योंकि एक तरफ अपने देश को विश्व पटल पर शीर्ष में ले जाने की कोशिश की जा रही है। बाहरी आक्रमणकर्ताओं से अपने देश को बचाने की कोशिश में कई तरह के हथियार खरीदे गए, कई हज़ारों करोड़ रुपए खर्च करके अपने देश को सुरक्षित किया गया, लेकिन हम अपने देश के अंदर ही सुरक्षित नहीं हैं। जो ये अपराध बढ़ रहा है, इसके लिए सजग रहना होगा, सतर्क रहना होगा और कोशिश करनी होगी कि इस तरह की घटना होने से पहले ही उसे दबा दिया जाए। आम नागरिक ऐसी किसी भी हिंसा से प्रभावित ना हो। लेकिन मुझे क्रोध इस बात का आता है, गुस्सा इस बात का आ रहा है कि जिस देश में महिलाओं को इतना सम्मान दिया जाता है, जिस देश में महिलाओं को लक्ष्मी की तरह पूजा जाता है, जिस देश को कहा जाए तो बसाने वाली ही एक महिला है। अगर महिला ने हमें जन्म नहीं दिया होता, महिला ने हमें पाल पोस के बड़ा नहीं किया होता, तो आज ये देश इस जगह नहीं पहुंच पाता। हर एक पुरुष की उत्पत्ति एक महिला से ही हुई है, तो महिला का सम्मान करना हमारा धर्म है। परंतु इस तरह की घटनाएं महिला के साथ जो हो रही थी, महिलाओं के साथ जो हुई हैं, वो बहुत ही शर्मनाक है। अब इसके बारे में मैं ज़्यादा क्या बोलूं, आप सब समझदार हैं। कई दिन से अखबारों में, मीडिया पे मणिपुर हिंसा के कई सारे वीडियोज़ आ रहे हैं। मैंने अभी तक कोई रिएक्शन इस पर नहीं दिया था, पर मैं सबसे ज़्यादा आहत हुआ 2 महिलाओं का जो वीडियो वायरल हुआ, और इसके बाद कल मुझे जब पता चला कि उनमें से एक महिला अपने देश के ही एक आर्मी मैन की पत्नी थी, तो मुझे बड़ा कष्ट हुआ। तो आप सबसे एक विनती और करना चाहूँगा कि जब आप वोट देते हैं तो ऐसे नेता को चुनिए जो आपके लिए खड़ा हो सके, जो आपके लिए लड़ सके। अपनी सत्ता चमकाने के लिए आपका प्रयोग ना करें। और आप भी समझदार हैं, आप भी जानकार हैं, इस तरह के किसी भी असामाजिक कार्य में हिस्सा ना लें। तो दोस्तों, मेरी जो राय थी मणिपुर हिंसा और उस वीडियो के बारे में मैंने आपको दे दी है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आपकी जो भावनाएं हैं इस विषय में, उसको कमेंट के द्वारा ज़रूर बताएं, और मुझे बताएं कि और मैं किन किन मुद्दों पे आपसे चर्चा कर सकता हूं, किन किन मुद्दों पे मैं वीडियो बना सकता हूं। और अब ज़्यादा मैं आपसे कुछ नहीं कहना चाहता हूं, बस इतना ही बोलूँगा कि मेरी आवाज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। उसके लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरी वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि मैं अपनी बात आप तक पहुंचा सकूं। तो दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।